इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही एडवांस टूल है। इसकी मदद से हम काफ़ी किस्म की शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी शेप जो कि हमारे माइंड में है या फिर हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन टूल की। मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल लूँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये पेन टूल की वीडियो में सर्कल क्यों यूज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाऊँगा। मैं यहाँ पे एक कार्टून का फेस क्रिएट करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसकी 2 आँखें बनाऊँगा और यहाँ पे एक छोटा-सा नोज़ भी बना दूँगा इसका। अब मुझे चाहिए इसका स्माइली फेस, ताकि ये कार्टून ऐसा लगे कि ये मुस्कुरा रहा है। आपने इस टाइप के काफ़ी सारे कार्टून्स देखे होंगे इंटरनेट पे या फिर टीवी में, जो कि हँस रहे होते हैं। तो मुझे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पेन टूल की या फिर ब्रश टूल की या फिर कोई और तरीका जो कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये स्माइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा ब्रश टूल में और मैं यहाँ पे इसकी जो स्माइल है वो ड्रॉ करूँगा और ये एक मैंने कर्व क्रिएट किया और मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा। मुझे पता है कि ये काफ़ी डरावना फेस बन गया है। ये परफेक्ट स्माइल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ किसी भी हिस्से को, तो ये इसकी आधी स्माइल होगी, क्योंकि मैंने इसकी स्माइल का एक हिस्सा उठा के ऊपर कर दी और ये परफेक्ट स्माइल भी नहीं है। हमें परफेक्ट स्माइल चाहिए जो कि हम बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। तो मैं यहाँ पे अनडू करूँगा इसको और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पेन टूल। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। ज़ूम करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस। अगर मुझे ज़ूम आउट करना है तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस ज़ूम आउट, कंट्रोल प्लस ज़ूम इन। और अब मुझे यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है जो कि कर्व हो और लगे कि इस कार्टून की स्माइल है। मुझे इस कार्टून की स्माइल क्रिएट करनी है। तो मैं इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आऊँगा। नीचे यहाँ पे आके मैं एक और क्लिक करूँगा और बिल्कुल ऊपर यहाँ जाके मैं दोबारा क्लिक करूँगा और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूँगा। लेकिन जैसे ही मैं पेन टूल को इस पॉइंट पे लेकर जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेन टूल के पास एक सर्कल आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँ तो आप देख सकते हैं ये सर्कल गायब हो गया। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे लेकर जाऊँगा इसको, तो कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट आया, जो कि पेन टूल का आइकन है छोटा-सा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इट मीन्स कि इस पाथ को इस पॉइंट से कनेक्ट किया गया। ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए। पेन टूल के साथ ये जो छोटे-छोटे आइकन्स आ रहे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा काम है। ये हमें बता रहे होते हैं कि अब पेन टूल क्या करने जाएगा, या फिर अब अगर आपने एक पॉइंट क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट पॉइंट जब आप क्रिएट करेंगे, तो ये आइकन डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास पेन टूल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा जो कि मुझे बता रहा हो। इट मीन्स मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा। यहाँ से अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूँ, तो इधर से लेकर यहाँ तक जो लाइन बनेगी वो 2 पॉइंट से मिलके बनेगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप देखते हैं मेरे पास अब 2 पॉइंट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और उसके दरमियान जो है वो हमारे पास पाथ क्रिएट हो रहा है। मैथमेटिकल लाइंस, जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर मैथमेटिकल लाइंस क्रिएट करके वेक्टर्स बनाता है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स के बीच में लाइंस हैं, ये पाथ्स हैं, और हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं,
ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो मेरे पास दोबारा लाइन क्रिएट हो जाएगी और हमारे पास एक और पॉइंट बन जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो ख़त्म हो, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेकर जाऊँगा तो हमारे पास पेन टूल के साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा माइनस का। अगर मैं इस एंकर से हटा के इस लाइन के बीच में लेकर जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है प्लस का। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट क्रिएट हो तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो और पेन टूल हमारे लिए इस लाइन के दरमियान एक पॉइंट क्रिएट कर लेगा ताकि हम इसको अपने हिसाब से अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकें और एक न्यू शेप क्रिएट कर सकें। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट को ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे माउस लेकर जाऊँगा और पेन टूल मुझे कहेगा कि ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अनडू कर दूंगा क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक और पॉइंट क्रिएट किया। अब मैं इसके ऊपर जब हवर करूँगा तो आप देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ जाएगा। इट मीन्स कि दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो बॉक्स है वो बन जाएगा और हमारे पास तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे और उनके जो दरमियान है वो पाथ्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स से मिलके पाथ बनता है और पाथ से मिलके एक शेप बनती है, एक वेक्टर बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप बना है जो कि मिलके बना है पॉइंट से और उनके दरमियान जो लाइंस हैं वो पाथ। मैं अब इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ से इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये परफेक्ट स्माइल नहीं है। क्योंकि मुझे परफेक्ट स्माइल चाहिए तो मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करूंगा दोबारा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे बिल्कुल क्लिक करूंगा और माउस का जो क्लिक है उसको पकड़ के रखूंगा और राइट साइड पे ड्रैग करूंगा और हमारी जो लाइन है उसको मैं किसी भी एंगल में मूव करके कर्व दे सकता हूँ। मुझे यहाँ पे स्माइली फेस चाहिए तो मैं यहाँ पे इसलिए इसको इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि मेरे पास एक कर्व आए और ऐसा लगे कि जो हमारा कार्टून है वो हंस रहा है। जैसे मैं माउस छोड़ूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कर्वी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कर्व के साथ ड्रॉ होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो और पॉइंट्स हैं, एक इस जगह पे है और एक इस जगह पे है, लेकिन यहाँ पे कोई शेप इसने या फिर कोई स्ट्रोक नहीं दिया। ये हमारे पास है ताकि हम दूसरी साइड पे भी यही कर्व क्रिएट कर सकें। अगर मुझे दूसरी कर्व क्रिएट करनी हो तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्व जो है वो आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लूंगा। ओके, और अब बल्कि मैं यहाँ पे जो हमारे रूलर्स हैं उनकी मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि परफेक्ट जो है वो लाइन क्रिएट कर हो सके। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कर्व आ जाएगा। आप देखते हैं ये दोनों कर्व बराबर। और अब मैं यहाँ पे इसको जाके मिला दूंगा और अब हमारे पास बन गई है परफेक्ट स्माइल। मैं यहाँ से जाऊँगा व्यू में, गाइड्स, हाइड गाइड्स, और अब आप देख सकते हैं ये जो कार्टून की स्माइल है वो बन गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ और रिमूव कर दूँ और मैं यहाँ पे दोबारा एक सर्कल क्रिएट करूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन टूल इस सर्कल के साथ क्या करेगा, हालांकि हमने पहले ही परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर लिया है। तो पेन टूल इसमें ऐड करेगा और पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ पे फिलहाल 4 पॉइंट्स हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक और पॉइंट हो तो मैं ऐड करूँगा पेन टूल की मदद से। मुझे पेन टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा तो हमारे पास यहाँ पे इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा और मैं अपने कीबोर्ड के लेफ्ट राइट
टॉप और बॉटम बटन्स हैं जो कि हमारे पास एरो बटन्स हैं कीबोर्ड के, उससे इसको मूव कर सकता हूँ। उसको मैं किसी भी दायरे में मूव कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से आप कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने इस बटन को होल्ड करके रखा तो ये मूव होता रहेगा। अगर आप थोड़ा-थोड़ा चाह रहे हैं कि इसको मूव करें तो उसको प्रेस करें। लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा मूव हो तो आप अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और उसके बाद किसी भी एरो को क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं लेफ्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा इधर मूव होगा। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास और पॉइंट्स ऐड हो जाएँ तो मैं पे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड करूँगा और इनको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में मैं इनको मूव कर सकता हूँ। और आप देखते हैं ये दाँत बन गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पेन टूल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बहुत ही बेहतरीन किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एंगल में, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आप कर्व बनाएँ उसका या फिर उसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।